ब्रह्मा मुरारी स्त्रीपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुतुश्च बुध गुरुर्शुक्रा शनि राहु केतवे सर्वे गृहे शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार साथियों, मैं हूं पंडित राजेंद्र शास्त्री, भारतीय ज्योतिष लाल किताब एवं वास्तु विशेषज्ञ। आपके समक्ष आज उपस्थित हुआ हूं एक नया विषय लेकर के, पितृदोष। कि पितृदोष क्या है, पितृदोष कैसे बनता है, पितृदोष की क्या हानियां हैं और पितृदोष के क्या लक्षण हैं। अक्सर बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, उनको बता दिया जाता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष पैदा हो चुका है, आप इसका निवारण करवाओ, नहीं तो आपके हर कार्यों में रुकावट पैदा होगी, कोई भी कार्य जो है आपका सफल नहीं होगा। ऐसा अक्सर लोगों को बता दिया जाता है। सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि पितृदोष आखिर होता क्या है और यह बनता कैसे है और इसके लक्षण क्या है। पितृ बोलते हैं पूर्वजों को, जो हमारे पूर्वज थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और वो हमारे को दोष भी लगाते हैं। ऐसा क्यों? कई बार ऐसा होता है कि हमारे पूर्वज जो होते हैं वो घर में जब वृद्ध अवस्था में चले जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो वो कुछ भी अपने आप से करने में असमर्थ होते हैं और वो अपने बच्चों को या जो घर में अन्य सदस्य होते हैं उनसे कहते हैं कि आप हमारे को ये चीज ला दो, हमें इस चीज की आवश्यकता है, ये हमारा काम कर दो। तो जो बच्चे होते हैं वो उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं, टाल मटोल करते रहते हैं कि चलो कोई नहीं, कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, ले आ देंगे। उनका खाने का कुछ मन होता है, वो उनकी इच्छा अधूरी रह जाती है। कुछ पहनने का मन होता है, कहीं जाने का मन होता है, तो वो इच्छाएं उनकी अधूरी रह जाती हैं और वो इस संसार से चले जाते हैं और बच्चे उनकी बात को नहीं सुनते। जीते जी माता पिता की सेवा ना करना वो पितृदोष बन जाता है। मरने के बाद हम श्राद्ध करते हैं ना, वो तो एक फिर बाद में अपने लिए एक प्रायश्चित की भावना बना करके एक प्रायश्चित के रूप में हम श्राद्ध करते हैं। चलो वो भी एक अपना कर्म है, लेकिन जीते माता पिता की सेवा कर लेने से जो करते हैं उनकी कुंडलियों में कभी पितृदोष पैदा नहीं होते। अब पितृदोष लगता इसलिए है कि जब हम माता पिता की सेवा ना करके या उनकी बात को ना मान करके उनको दुखी कर देते हैं, तो वो इस संसार से चले जाने के बाद वो हमारी कुंडलियों में हमें फिर जो है हमें उन्हीं कर्मों का फल जो है मिलता है। तो हमारे बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी कुंडली में पितृदोष लग जाता है। जब एक बात और भी है कि पितरों के कर्ज को उतारना पड़ता है। अब पितर लेके डूब गए, मर गए, हमारे पूर्वज लेकर के खा करके डूब गए किसी का पैसा, तो वो हमें क्यों उतारना है? हमारा उसमें क्या दोष है? देखिए, हम उनके नॉमिनी हैं। जैसे बैंक में हम खाता खुलवाते हैं तो उसमें एक नॉमिनी बनाया जाता है। कोई रजिस्ट्री, हम कोई प्लाट खरीदते हैं तो उसमें एक नॉमिनी बनाया जाता है। कोई एफडी खुलवाते हैं तो उसमें एक नॉमिनी बनाया जाता है, जो वो अपना बच्चा होता है, अपनी पत्नी होती है, अपना भाई होता है, कोई भी हो सकता है। तो नॉमिनी का मतलब ये होता है कि अगर वो फलां व्यक्ति नहीं रहता है तो उसका जमीन का हकदार ये व्यक्ति होगा। तो हमारे पूर्वज जो है, मान लो हमारे पिता ने 10 किल्ले जमीन, 20 किल्ले, 50 किल्ले, 100 किल्ले जमीन बना दी, प्रॉपर्टी बना दी, या बहुत सारा पैसा करोड़ों के रूप में वो छोड़ करके चले गए, तो उसका भोग कौन करेगा? हम ही करेंगे। अगर पिताजी कुछ जमीन जायदाद बना के जाते हैं तो उसका फल जो है वो बच्चे भोगते हैं। परंतु अगर
वो कोई कर्ज लेकर के चले जाते हैं तो वो कर्ज जो है फिर बच्चों को चुकाना पड़ता है। या तो उनकी प्रॉपर्टी सील की जाती है, उनके नाम से जो कुछ होगा, अन्यथा उनके बच्चों को पकड़ा जाता है, या उनके नॉमिनी जो होते हैं उनको पकड़ा जाता है। नॉमिनी का मतलब जो बच्चे हैं। तो इस तरह से पितृदोष काम करता है। पितृदोष का हमें अगर ज्योतिषीय भाषा में समझना हो तो कैसे समझें? जब जिस भाव का स्वामी, जैसे सूर्य प्रथम भाव का स्वामी है, पहले घर से हम सूर्य के बल को देखते हैं, सूर्य की शक्ति को देखते हैं, सूरज की ताकत को देखते हैं। अगर सूरज के घर में राहु, शनि, केतु या शुक्र, उसके शत्रु ग्रहों में से कोई भी आकर के बैठ जाता है तो वो पितृऋण बन जाता है। अर्थात सूर्य अपना फल देने में असमर्थ होता है, सूर्य का फल हमें नहीं मिलता। जैसे मान लो आपके घर में आपका शत्रु आकर के बैठ जाए और वो आपको किडनैप कर ले, उसके पास रिवॉल्वर है, बंदूक है, तो वो आपकी कनपटी पे लगा दे और कहे कि अब आप हिल नहीं सकते, आप मेरे अंडर हो, मैंने आपको किडनैप कर लिया है, अर्थात अब आपको वही करना होगा जो मैं कहूंगा, अन्यथा मैं आपका नुकसान करूंगा। तो जो किडनैपर है, जो आपके घर में आकर के बैठा, वो आपके घर का खाएगा भी, आपके घर की हर चीज को यूज भी करेगा और आपको डराएगा भी, और उसके हाथ में बंदूक है और वो सब करवाएगा जो आप चाहते हो। अर्थात हमारे घर में बैठ करके जब हमारा शत्रु हमें नुकसान पहुंचाता है, इसको पितृदोष कहा जाता है। जब जिस ग्रह के घर में कोई उसका शत्रु दूसरा ग्रह आकर के बैठ जाता है तो वो पितृदोष का ग्रह बन जाता है। और पितृदोष के लक्षण क्या है? पितृदोष का कैसे पता चलता है कि पितृदोष है? चलते चलते कार्य को अचानक से बंद हो जाना। बड़ा अच्छा काम चल रहा था लेकिन अचानक कोई ऐसी घटना घटी कि वो कार्य बंद हो गया। या आपके घर में खुशी का माहौल है, आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, और अचानक से लड़ाई हो जाना, झगड़ा हो जाना। या आपके घर में शादी है, रिश्तेदारी में कहीं शादी है, कहीं वहां आप जा रहे हैं और आपको ऐसा संदेशा मिल जाना कि किसी की मृत्यु हो गई है। खुशी के साथ गम का होना पितृदोष की निशानी है। पेट में बच्चा आता है और वो पेट में ही खत्म हो जाता है, यह भी पितृदोष की निशानी है। बच्चा पैदा होता है और कुछ दिनों में वो पैसा लगवा करके इस संसार से चला जाता है, यह भी पितृदोष की निशानी है। आपके घर में अच्छा पकवान बना हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन आपने बना रखे हैं खाने पीने के लिए, खाने की तैयारी हो रही है, और बीच में कोई ऐसी बात कर दे कि वो सारा खाना खराब हो जाए, मन मुटाव हो जाए, खाने का मजा ही ना रहे। जैसे बहुत सारी 1 क्विंटल खीर, दूध की खीर बना लो और उसमें 1 मुट्ठी रेत डल जाए तो वो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। बड़ा अच्छा खुशी का माहौल होता है और उसमें कोई ना कोई ऐसी बात हो जाना, झगड़ा हो जाना, लड़ाई हो जाना, या किसी तरह की कोई अनहोनी हो जाना, जब ऐसा हमें देखने को मिले तो समझ लो कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। जब आप घर से बाहर जा रहे हो, कहीं खुशी खुशी कुछ खरीदने जा रहे हैं, कुछ रिश्तेदारों के यहां जा रहे हैं कि चलो थोड़ा आज एंजॉय करके आते हैं, और जाते जाने से पहले ही आपके घर में क्लेश पड़ जाए तो समझ लो आपकी कुंडली में पितृदोष है। अब पितृदोष के निवारण क्या है? कुछ लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं जी हमने तो पितृदोष बताया था हमें किसी ने, तो हमने तो फलां ये जी करवा लिया, हमने गायत्री हवन करवा लिया, गायत्री पाठ करवा लिया, लेकिन हमें आराम फिर नहीं मिला। दोस्तों, पितृदोष कोई एक तरह का नहीं है कि सिर्फ हवन करने से ठीक हो जाएगा। लाल किताब में रामेश्वर चंद्र शास्त्री जी कालका वाले, उनकी पुस्तक है
भारतीय ज्योतिष लाल किताब के अनुपम उपाय में उन्होंने बहुत ही विश्लेषण से बताया हुआ है कि कई तरह के पितृ ऋण होते हैं। मातृ ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, शुक्र का ऋण होता है, जैसे शुक्र होती है गाय और पत्नी, शुक्र का ऋण होता है, बेटी बहन का ऋण होता है, मंगल का ऋण होता है, शनि का जालिमाना ऋण होता है। ये बहुत सारे ऋण होते हैं जो हमारे ऊपर जो है हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे पूर्वज जब कोई कुकर्म करके चले जाते हैं तो उसका फल भी हमें भोगना पड़ता है। हमारे पूर्वजों ने किसी के साथ अन्याय किया है, किसी के साथ धोखा किया है, अधिक ब्याज खाई है, दूसरे का धन हड़प लिया है, दूसरे को बर्बाद कर दिया है, किसी का घर तोड़वा दिया है या गौशाला उजाड़ दी है, गायों को मारा है, सांपों को मारा है, पक्षियों को मारा है, जानवरों को प्रताड़ित किया है, या अधिक मांस खाया है, या अधिक गाली गलौज करने वाले आपके पूर्वज थे, मंदा बोलने वाले, बुरी नजर दूसरे की पराई औरत या पराई बहन बेटियों के ऊपर जो पूरी बुरी दृष्टि डालने वाले ऐसे लोग जो होते हैं, इनके बच्चे जो हैं पीड़ित होते हैं पितृदोष से। तो हम सबसे पहले तो ये सोचें कि अगर हम अपने बच्चों को पितृदोष से बचाना चाहते हैं तो खुद जो है शुभ और अच्छे कर्म करें, जिससे हमारे बच्चों का जीवन जो है वो अच्छा बने। नेक कमाई करने वाले जो लोग होते हैं, जो मिलजुल करके पति पत्नी आपस में रहने वाले होते हैं, सच्चा प्रेम करने वाले होते हैं, उनकी संतान जो है वो बहुत अच्छी समय पाकर के बहुत ही अच्छे पद पर जो है पहुंच जाती है, वो अच्छी तरक्की करती है। हमें शुभ कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, ताकि हमारी संतान जो है, आने वाली पीढ़ी जो है, उसमें किसी प्रकार का दोष ना लगे। तो पितृदोष के अलग अलग निवारण हैं। अगर आपको किसी ने बताया है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है और उसका आपने हल भी करवाया, पाठ पूजा भी करवाया, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हो रहा, तो मैं बता सकता हूं आपको कि कौन सा पितृदोष है आपकी कुंडली में, कैसा पितृदोष है और उसका क्या हल है। उसके कौन सा टोटका करने से, कौन सी उपाय करने से आप पितृदोष के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। मैं पंडित राजेंद्र शास्त्री, भारतीय ज्योतिष लाल किताब एवं वास्तु विशेषज्ञ। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिया हुआ मेरा जो नंबर है उससे आप मुझसे संपर्क करें। मैं आपकी हर पितृदोष की समस्या का हल आपको बता सकता हूं। धन्यवाद।